सो हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आज मैं आई हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करी थी। तो मुझे यहाँ पे ना काफ़ी कुछ चीज़ें ना ऐसे मेमोराइजिंग सी लगती हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी एक ब्लॉग में वो सब कुछ दिखा दूँ। तो आज हम सबसे पहले आए हैं कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी के धरोहर म्यूज़ियम में। और धरोहर म्यूज़ियम मतलब इसमें ना हेरिटेज, हमारा कल्चर, हरियाणा का कल्चर सब कुछ दिखाया हुआ है। तो आपको वीडियो के अंदर सब कुछ मैं दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप आप लोग ये वीडियो स्किप नहीं करेंगे। बाकी आसपास की सराउंडिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा माहौल है, मतलब कि एक काफ़ी ज़्यादा शांत एनवायरनमेंट है और सभी लोग ना अपने ग्रुप बना के बैठे होते हैं, कोई किसी को ऐसे डिस्टर्ब करता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एरिया है यहाँ पे बैठने के लिए। सो अभी हम अंदर चलते हैं, टिकट्स लेते हैं, देखते हैं कितने की टिकट्स आएगी, सब कुछ आपको बताएंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। सो ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, लिखा हुआ है धरोहर हरियाणा संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। सो गाइस, हमने यहाँ पे ऐसे ये टिकट है इसकी, यहाँ पे हमने 2 टिकट्स लिए हैं और इसका अमाउंट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। इन्होंने 50 रुपीज़ लिए हैं, जिसमें फ़ोटोग्राफी आपकी अलाउड है। और आप इसके साथ एक और म्यूज़ियम है जो 1947 का है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इन दोनों की कंबाइंड टिकट है 100 रुपीज़ की, 2 पर्सनस की है। अगर आपको वो वाला नहीं देखना तो 40 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट है एंड फोटोग्राफी इज़ अलाउड। सो लेट्स गो इन। सो इसका नाम है रहट, जो इसके साइड में लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे ना, मतलब जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ, ये पानी डालने के लिए होता है आई गेस। जो खेतों में इरिगेशन सिस्टम होता है ना, वो इसके थ्रू पानी जाता है। इसके अंदर कुएं के अंदर पानी होता है, ठीक है। और वो पानी ना, ये डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये भर जाते हैं जब ये ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तो ये डब्बे भर जाते हैं पानी के। और वो पानी जब ड्रॉप होता है ना, तो वो ये सिस्टम इन्होंने अभी बंद कर रखा है, तो यहाँ से बाहर आ जाता है वो पानी। तो ये इस तरीके का होता है। यहाँ पे इसके अंदर पानी आता है और नेचुरल वाटर रिसोर्सेज होते हैं, उससे पानी आता है, या फिर कोई जो मोटर वगैरह लगवाते हैं लोग वो। और पुराने टाइम में इसको घुमाने का तरीका होता था वो, मतलब ये जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये इससे हम इसको यूज़ करके घुमाते थे। कैन यू सी दिस? वाओ, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का काम है ये। तभी जो पुराने टाइम में लोग होते थे ना, वो बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करते थे। So here is the entry of this museum. First we will go this side. इस यहाँ पे मेंशन है आधार तल विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर युद्ध नायक स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन अवार्ड। मतलब इस एरिया में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे अर्जुन अवार्ड जिनको मिला हुआ है। सो फ्रेंड्स कम, यहाँ पे देखो, ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो बाहर से धरोहर म्यूजियम इसके इधर साइड है। और ये है उसका राइट साइड वाला पोर्शन, जो ये ऑडिटोरियम वाला पार्ट है, ठीक है। और ये है श्रीमती बम्बुली देवी, जो कि इन्होंने 106 एकड़ जो लैंड है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को डोनेट करी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, मतलब कि आप देख सकते हैं वाइस चांसलर है, यहाँ पे गवर्नर ऑफ इंडिया, सब कुछ उन्होंने यहाँ पे सारी पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई है। और ये यूनिवर्सिटी मूवमेंट्स हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के किसी भी वाइस चांसलर ने या किसी ने भी यहाँ पे विजिट किया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। सरदार, यहाँ पे कौन आया था? ये बोर्ड जो है ये सारा राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है, जहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो जब यूनिवर्सिटी आए थे तो उन्होंने, मतलब यहाँ पे जो मोमेंट्स है ना वो सब कैप्चर किए हैं यूनिवर्सिटी वालों ने। सो नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी इन ट्रांजिशन, मतलब यूनिवर्सिटी बदल रही है, फेज बदल रहा है उसका।
गाइस ये है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसकी इन्होंने के काफ़ी ज़्यादा सुंदर डिज़ाइनिंग करके यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिनके नेम यहाँ पे सबके लिखे हुए हैं। मतलब मुझे ये प्रीएम्बल बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑनर मोमेंट्स लगाए हुए हैं यूनिवर्सिटी, जितने ज़्यादा मतलब यूनिवर्सिटी में लोगों ने विज़िट किया है, यहाँ पे किसी ने मतलब जितना कुछ भी यूनिवर्सिटी में आज तक हुआ है वो सब कुछ कैप्चर किया हुआ है, जो प्रीवियस टाइम्स में होते थे। मतलब लाइक जो काफ़ी ज़्यादा बड़े पोजीशन पे लोग थे, उनको जब भी वो यहाँ आया तो वो मोमेंट्स यहाँ पे सारे कैप्चर्ड है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है। यहाँ पे सारे ओनर मूवमेंट है, जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जो चांसलर थे वो आए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सा मूवमेंट कैसे है। फिर उसके बाद यहाँ पे हाँ, मैं आपको एक चीज़ शो करना भूल गई, ये इंदिरा गांधी है जो यूनिवर्सिटी में किसी टाइम पे आए होंगे किसी रीज़न की वजह से। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, आप कभी भी अगर यहाँ पे आओ तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडम फाइटर्स, सो वी हैव मूव टूवर्ड एरिया जहाँ पे हमें सारे फ्रीडम फाइटर्स दिखेंगे। यहाँ पे मेजर नितिन बाली जो है, ये उनको मतलब चार्जिंग पोजीशन पे यहाँ पे ऐसे शो किया हुआ है इस स्ट्रक्चर इस पोस्चर में। और यहाँ पे आपको सब कुछ जो है वो स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड मिलेगा। सो ये जो है ये सारा मेजर नितिन बाली का कक्ष है। ये थे मेजर नितिन बाली, और यहाँ पे उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मेजर नितिन बाली ने अपनी बाल्यावस्था में क्या क्या चीज़ें बनाई, वो सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। और इधर साइड आपको देखने को भी मिलेगा यहाँ पे उनका ड्रेस, जो उनका ड्रेस था, उनकी बेल्ट, उनकी टाइज, मतलब सब कुछ। और ये डोनेट किया हुआ है डॉक्टर एस बाली ने, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो अपने बेटे की यूनिफॉर्म ऐसे डोनेट कर रहे हैं। उनके यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा मेडल्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पे सारे वीरता के पुरस्कार देते हुए सम्मानित करते हुए सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे बुक्स भी रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, लिखा हुआ है इन्होंने, हमें जिन पर गर्व है, मतलब वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के। जिस तरीके से इन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानी को प्रेजेंट किया हुआ, हमने देखा कि उनकी यूनिफॉर्म थी, इधर साइड भी उनकी यूनिफॉर्म है, इधर साइड भी उनकी सारी चीज़ें शो की हुई हैं, उनके मेडल्स हैं, उनके सब अचीवमेंट्स हैं, और उनकी यूज़ की हुई सारी चीज़ें यहाँ पे शो की हुई हैं। ये उनकी ड्रेस है, और उनका यूज़ जो भी मटेरियल था, जो भी उन्होंने कभी यूज़ किया होगा, ये वो सारा है यहाँ पे सब कुछ शो किया हुआ है। ये भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है। आप अभी पिक्चर्स देख रहे हैं, ये सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ये बेसिकली हरियाणा से हैं। ये जो पिक्चर है वो है चौधरी देवीलाल चौटाला, जो कि हिसार से थे। यहाँ पे विरासत के जो हथियार थे और मेडल्स, सिक्के सिक्के यानी कॉइन्स, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भारतीय मेडल है जितने भी हैं, ये सेना के मेडल हैं जितने भी सेना को मिलते हैं, भारत रत्न। और यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय सम्मान, सम्मान के लिए जितने भी मेडल होते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। ये यादगार मेडल हैं सारे। और जो ये भारतीय मेडल है, जिसके ऊपर जो स्ट्रिप लगी होती है ना, आप कभी भी देखोगे ना किसी भी को भी ऑनर किया होता है तो उसके यहाँ स्ट्रिप लगी होती है, तो सारी स्ट्रिप यहाँ मतलब एक पेपर पे लगा के दिखाई हुई है कि किस चीज़ के लिए कौन सी होती है। फिर उसके बाद ये सेना, भारतीय सेना मेडल, ये सारे मेडल्स, काफ़ी ज़्यादा मेडल्स थे। ये एथलेटिक मतलब खेल के मेडल्स हैं यहाँ पे। ये सारे जो आपको स्पोर्ट्स में मिलते होंगे वो सारे मेडल आपको यहाँ दिखेंगे। ये बाकी और भी कोई मेडल होंगे, तो सारे मेडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसके अपोजिट साइड यहाँ पे आपको सारे वेपन्स दिखेंगे, सारी तलवारें जो भी पुराने टाइम में यूज़ होती थी। यहाँ पे ना उनके नंबर के अकॉर्डिंग उनके नेम लिखे हुए हैं, तो आप कभी भी आओ तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सारे वेपन शो किए हुए हैं, A to Z वेपन्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। फिर देख सकते हो जो हम ऐसे सीरियल देखते थे ना, उसमें ऐसे 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 करते थे वो, तो वो सारे मेडल्स यहाँ पे हैं।
दिस वन इज सो हैवी, तभी इन्होंने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है। हमारे पास वी हैव छोटा वाला ऑल्सो, यहाँ पे भी सारे तलवार सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तलवारें रखी हैं, मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स की तलवार थी। और आप देखोगे ना इनकी जो मतलब ग्रिप है, जो इनको पकड़ने का तरीका है, वो सबका अलग अलग। तो अब ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है वो सिक्के रखे हुए हैं कि मुगल काल में ऐसे सिक्के चलते थे, सूर्यवंश में ऐसे सिक्के चलते थे। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई थी तो यहाँ पे आधा आना, एक पैसा, आधा पैसा, एक पाई, वो सारे सिक्के यहाँ पे रखे हुए हैं। और भारतीय गणराज्य के जितने भी सिक्के हैं ना वो यहाँ पे शो किए हुए हैं, 1 पैसे से 1 रुपए तक। फिर नए पैसे जो से आए, फिर उसके बाद नए पैसे, जैसे जैसे इनका इवोल्यूशन होता रहा पैसों का। और यहाँ पे आप देख लो तुगलक वंश के सारे सिक्के हैं, मुगल कालीन के सिक्के हैं, योधाए जनपद के हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मतलब सारे टाइप के जो कॉइन्स हैं यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। मतलब इस टाइप के भी कॉइन्स यहाँ पे चलते थे, इस टाइप के, मतलब बिल्कुल ऐसे। आज के टाइम में तो ये ऐसे बटन होते हैं ना, हम अपने ऐसे ड्रेसेस पे लगाते हैं, बट ये सिक्के हुआ करते थे। ये कास्ट कॉपर के कॉइन्स हैं, आप देख सकते हो कि ये मतलब मुझे काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये कॉइन्स नहीं लग रहे हैं, बट दे आर कॉइन्स। ये भी मतलब काफ़ी पुराने टाइम के एंशियंट सिक्के हैं जो यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये श्री ओम प्रकाश गर्ग, उन्होंने यहाँ पे डोनेट किए हैं, जो इन्होंने धरोहर संग्रहालय, जो ये इस म्यूजियम का नाम है धरोहर, उसको प्रेजेंट किया है। यहाँ पे सारे सिक्के वो रखे हुए हैं, कुछ उतर भी गए हैं, देखो एक के ऊपर एक चिपक गया वो जाके। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर सारा हरियाणा का कल्चर शो किया हुआ है, सो हम आपको वो भी दिखाएंगे। अभी हम डाउट में है कि वीडियो को इधर से शुरू करें, इधर से शुरू करें, उधर से किधर से शुरू करें। सो हम इधर से ही शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो ये देख से कितनी सुंदर, मतलब आजकल ये चीज़ें ना एस्थेटिक में आ गया, लेकिन पुराने टाइम पे यही चीज़ें यूज़ होती थी। इनको मुझे नहीं पता हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो बट ये बहुत सुंदर है। और आप पीछे देख सकते हैं वो मटकों पे इन्होंने मतलब डिज़ाइन किया हुआ है। मुझे देखो, मैं हरियाणा में रहती हूँ, आई नो, बट मुझे इतना डीप कल्चर नहीं पता, क्योंकि मैं शुरू से ही सिटी में रही हूँ, तो मुझे इतना डीप कल्चर नहीं पता। बट जब भी मैं इनको देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम प्राउड दैट आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, ये पूरा शीशा है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ड्रेसिंग। ये पहले टाइम में इस तरीके के ड्रेसिंग हुआ करते थे। यहाँ पे बीच में शीशा है, यहाँ लिखा हुआ है कुंजपुरा के नवाब का आईना, जो जिन्होंने ये डोनेट कर दिया। और ये दान करता है रमेश गुप्ता लाडवा से, जहाँ से मैं हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, आजकल के टाइम में इसको हम एस्थेटिक बोलेंगे। और अगर ये हमारे घर पे हो तो वाह क्या सुंदर लगेगा ये हमारे हरियाणा का कल्चर है, इस तरीके की ड्रेसिंग सेंस होती है हमारे हरियाणा में। मतलब आप देख सकते हो कितना सिंपल साधारण सा पहनावा है। ऊपर उन्होंने मटकी पकड़ी हुई है, इन्होंने मटका पकड़ा हुआ है, इन्होंने उसका पकड़ा हुआ है पीतल का, बट बैलेंस देख रहे हो, दो दो, ठीक है। ये है ले, मतलब नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई का घघरा, यानी मतलब घघरा जो पहनते थे, जो ड्रेसेस में इन्होंने नीचे पहना हुआ, ठीक है। उसके बाद ये है खारा, मतलब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर भी प्रेजेंट की हुई है कि पुराने टाइम में ऐसे पहनते थे। राइट साइड पे है ये सोपली, इसको बोलते हैं सोपली। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ रैप मेड ऑफ रफ क्लॉथ विद डीप रेड कलर्स। ये इस तरीके की जो पुराने टाइम में औरतें होती थी वो इस टाइप की ड्रेसिंग सेंस जो है वो यूज़ करती थी। और यहाँ पे देखो जो घाघरा दामन था ना, इन्होंने उसकी फ़ोटो हटा दिया, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। वो थी ये यहाँ पे ना, इन्होंने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ओढ़ना। ओढ़ना, जैसे कि आपने अभी उधर वो लेडीज़ थी, वो ऐसे जो मैनिक्विन थी, उन्होंने पाया, तो उन्होंने जो सिर पे ओढ़ा था ना, ये वो ओढ़ना है जिसको हम ओढ़ते हैं, सिर पर ओढ़ने का कपड़ा जिसको गोटे से डिज़ाइन किया जाता है। सो यहाँ पे ये मेल की ड्रेसेस पोशाक है सारी, यहाँ पे विमेन की पोशाक है। ये ऐसा होता था, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ऐसा भी होता था। बलबीर सिंह गांव माजरा दुबलदन निवासी है। इनका कमाल यह है कि इन्होंने मात्र 17 ग्राम सनी ए प्लास्टिक में 360 फुट लंबी जेवड़ी बांट रखी है।
जेवड़ी मतलब ये दिस वन। और इन्होंने कितने में, सिर्फ 17 ग्राम प्लास्टिक में। और इसकी लेंथ क्या है, ये है 360 फीट की जो यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है। इसके अतिरिक्त इनको खाट भरने में भी मोहरता हासिल थी। मतलब खाट भरना होता है, खाट मतलब होता है मंजा। मंजे को मुझे नहीं पता ये इंग्लिश में क्या, कईयों के यहाँ चारपाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे खटोला भी होता है। तो उन्होंने इनको ना ऐसे खाट भरने में मोहरता, मतलब काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, एक्सपर्ट थे। इन्होंने सभी बाण हाथ से बांट रखे हैं, मतलब ये खुद ही हाथ से बाण बनाते थे और मंजा भरते थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना स्कूल का ट्रिप आ गया, तो उससे पहले हम यहाँ आपको दिखा देते हैं। ये है किचन। इस तरीके के किचन होते थे पुराने घरों में। ये है गोसे, इनको गोसे बोलते हैं, ठीक है। और मुझे लगा कोई सच में बैठा है यहाँ पे, तो वो आंटी खाना बना रही है। वो चूल्हे पे इन्होंने तवा रखा हुआ है, उस पे ये खाना बना रही है। यहाँ पे ये दरवाजा है यहाँ का, ठीक है। और उधर उन्होंने सारे बर्तन रखे हैं, इस तरीके से ही रखे होते थे पुराने टाइम में। जितने भी बर्तन हैं वो सारे ऐसे ही रखे होते थे। और ये आंटी यहाँ पे मक्खन निकाल रही है। आंटी तो हम नहीं कहेंगे, ये ताई यहाँ पे मक्खन निकाल रही है, ठीक है। और यहाँ पे सारे बर्तन रखे हुए हैं वो मक्खन निकालने के लिए, जितने भी जरूरत है। देखो उधर वो रखी हुई है ना, वो बिलोना रखा है जो इस आंटी ने इसके ऊपर ये लगाया हुआ है ना, इससे मक्खन निकलता है। इस मटके में लस्सी लस्सी होती है और इसी से लस्सी बनती है। फिर मक्खन अलग हो जाता है तो वो लस्सी बच जाती है। और बाकी यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, सावधान आप कैमरे की नज़र में है। ओह, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। बाकी यह सब कुछ हरियाणा का कल्चर ही शो किया हुआ है। ऐसे ऐसे बर्तन होते थे मिट्टी के, उसी में चीज़ें रखी जाती थी पहले। मैं आपको कप दिखाती हूँ गाइस, मतलब इससे ज़्यादा क्यूट एस्थेटिक कुछ हो सकता है? ये इतना बड़ा कप, मतलब पहले वाले लोगों को ना चाय पीने का शौक होता था। मुझे लगता है कि इसी में पीते होंगे वो, क्योंकि कम पड़ती होगी ना। सो लेट्स मूव अहेड। सो फ्रेंड्स, हम किचन के बाद आ चुके हैं यहाँ पे आपको बर्तन दिखाने की। कितने तरीके के यहाँ पे बर्तन होते थे। गिलास देख रहे हो, मतलब आजकल के बच्चे दूध पी ही नहीं सकते हैं। पहले टाइम में बच्चे इतना बड़ा बड़ा दूध का गिलास पी लेते थे। ये सब कुछ यहाँ पे बर्तन जितने भी यूज़ होते हैं, वाओ, हमारे लिए तो ये बहुत यूनिक चीज़ है। मतलब हम जैसे सिटी के बच्चों के लिए ये इसको प्रांत बोलेंगे। प्रांत शायद छोटी होती है, इसको बहुत कुछ कितने बड़े बड़े बर्तन हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। ऊपर देख सकते हो जो मैंने आपको अंदर अभी किचन में दिखाया, वो सब कुछ दादी हुक्का पीती हुई भाई, दादी का हुक्का नहीं छूटता। यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के बिलोने हैं जिससे हम दूध दही मक्खन निकालते हैं, ठीक है। ये अपना देसी झोला है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाया हुआ है। में इस तरीके के, आई डोंट नो हाथ लगाना सही है कि नहीं, पुराने टाइम में ऐसे जाम है। इस तरीके के अलमारी में जो हम लॉकर टाइप होते हैं ना, वो सामान रखने के लिए होता था ये। और ये है बच्चे का पालना। आजकल तो लोग बहुत कुछ यूनिक वर्ड यूज़ करने लग गया। हम तो इसको पालना ही कहते थे भाई, हमारे तो घर में अभी भी पालना ही कहते हैं मेरे पापा। और ये बड्डे बुड्ढों की छड़ी जिससे बच्चे चलते थे सीधे, ठीक है। और ये होती है लालटेन, जिसको हम रात को, जिसको दीवा बोलते हैं, दीवा बोलते हैं। देखो हमने मूवी से देख के लालटेन सीख लिया, ये है दीवा, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉल्ड हरियाणवी विमेन। ये है बिल्कुल एक प्रॉपर हरियाणवी अटायर, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगते थे, बहुत सुंदर। ये सारे उनके आभूषण है जो वो पहनती थी, जो इन्होंने पहने, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया होता। ये सारे उनके आभूषण, गहने, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के झोले यहाँ पे आप देख सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ना, ये पता क्या चीज़ है, ये मटका जिस पे रखते थे ना, ये मटका रखने वाली चीज़ है। इसको बोलते हैं इंडी, इंडी बोलते हैं इसको, जो मटका रखने के लिए, सपोर्ट के लिए ज़रूरत होती थी। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की है वो सब चीज़। वाह। सो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए हुए हैं। ये कुछ चीज़ है, देखो मुझे पता नहीं, इसके अंदर शायद कुछ रखते होंगे पुराने टाइम में ना, पर जितनी भी चीज़ें होती थी ना, वो सब कुछ हैंड क्राफ्टेड होती थी। तो यहाँ पे बच्चों ने हुड़दंग मचा दिया, बिल्कुल आफत उतार दिया। और लेके नहीं जाना आंटी का सामान, आंटी तुम्हारी गोदी में आ जाती है अभी। बच्चों ने यहाँ पे आफत मचा दिया, काफी ज्यादा शोर हो गया। कुछ कहना चाहेंगे?
हम तो कि मैं नहीं खाने चाहते। बच्चा कह रहा हम तो कीमे नहीं कहना चाहते। कोई और कुछ कहना चाहेगा? कौन से स्कूल से आप लोग? प्राइमरी कुरुक्षेत्र में ही? पावड़ा, अच्छा ठीक है ठीक है। गुड गुड, एंजॉय करो एंजॉय करो। यही सारे बच्चे मेरे पीछे लग गए हैं। इन्होंने इस आंटी को हिला दिया था, अभी आंटी गिर जाती और आंटी टूट जाती। ये ना कुंडी सोटा है, पहले टाइम में ना ऐसी चीजें यूज करते थे जो हम आज के टाइम में मिक्सर ग्राइंडर में कर लेते हैं, कुंडी सोटा में करते थे। सारी चीजें पुराने टाइम पुराने कल्चर की हैं। यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है ये? हाँ ये वही है, बस सेम टू सेम। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या होता है। कहाँ से आप लोग? पावड़ा। मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है। कहाँ पे है ये पावड़ा? कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है? कुरुक्षेत्र में है? कहाँ पे है ये पावड़ा? कहाँ से आए हो तुम लोग? आजकल के बच्चे निंगा जाके निंगे था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पुरानी सारी चीजें रखी हुई है। चूल्हा है, ठीक है। ये है चाकी माटी की, कुछ डिफरेंट है गाइस, मुझे पढ़ना नहीं आता क्योंकि काफी पुरानी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और चरखा तो दिखा। ये भी कुंडी सोटा है, ये दोनों भी कुंडी सोटा है। और वहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली डू नॉट टच, बट जब तक ऐसे टच ना करे तब तक ऐसे गुड फील नहीं आता ना, ठीक है। चरखे जिससे सूत बनाते थे, कच्चा सूत होता है ना, वो इन चरखों में बनता था। ये देखो, ये आंटी वही बना रही है। ये ऊन का यूज, उसका रुई का यूज करके और इस चरखे से ये चरखा काटती रही है जिससे हम कच्चा सूत बनाते हैं, ठीक है। वो है, उसको बोलते हैं मामदिस्ता, हम बोलते हैं मामदिस्ता, उसका नाम है हमाम दस्ता। और ये है, इस पे ना चटनी कूटते हैं पुराने, मतलब आजकल के टाइम पे सिलबट्टा बोलते हैं इसको। मैं वर्ड्स की हो रहा था मेरे माइंड से, ये सिलबट्टा, इस पे लोग चटनी कूटते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बच्चों ने आतंक मचा दिया है। अभी यहाँ से हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम जाते हैं इधर साइड जहाँ पे आपको दूसरा पार्ट दिखाएंगे।